विजया एकादशी के दिन जरूर पढ़े ये कथा। हर काम में मिलती है सफलता, खुल जाते हैं सुख समृद्धि के रास्ते। बहुत समय पहले की बात है, त्रेतायुग में जब अयोध्या के राजा श्रीराम अपनी पत्नी माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके सामने विशाल और अथाह समुद्र आ खड़ा हुआ। लहरें ऊंची उठती थीं, जल गहरा और अनंत दिखाई देता था। पूरी वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे पार कैसे किया जाए। श्रीराम जी के हृदय में माता सीता की चिंता थी। वे शांतचित्त होकर समुद्र तट पर बैठे और 3 दिन तक समुद्र देवता से विनम्र प्रार्थना करते रहे कि वे रास्ता दें, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा में स्थिर रहा। तब श्री राम जी ने सोचा कि शायद केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया और संकल्प किया कि यदि समुद्र मार्ग नहीं देगा तो वे अपने बाणों से उसे सुखा देंगे। भगवान श्रीराम का तेज देखकर समुद्र में हलचल मच गई। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे रघुनंदन, आप तो स्वयं धर्म के अवतार हैं। मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता, परंतु आपकी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए। यह विजया एकादशी कहलाती है। इस व्रत के प्रभाव से आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होगी और आपकी सेना सुरक्षित रूप से समुद्र पार कर सकेगी। समुद्र देव ने आगे व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ स्थान पर वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें तथा रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया ये व्रत असंभव कार्यों को भी संभव बना देता है। श्रीराम जी ने लक्ष्मण जी को सारी बात बताई। दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत किया। वानर सेना भी उनके साथ भक्ति में लीन हो गई। सबने मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण किया, भजन गाए और पूरी रात जागरण किया। वातावरण भक्तिमय हो उठा। समुद्र की लहरें भी मानो शांत होकर प्रभु की आराधना सुन रही थीं। व्रत के प्रभाव से श्रीराम जी को आंतरिक शक्ति और विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अगले दिन समुद्र देव ने मार्ग सुझाया और कहा कि वानर नल और नील में विशेष शक्ति है। उनके स्पर्श से पत्थर भी जल में तैर सकते हैं। श्रीराम जी की आज्ञा से नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डालना प्रारंभ किया। आश्चर्य की बात यह थी कि भारी पत्थर भी जल पर तैरने लगे। पूरी सेना ने मिलकर सेतु का निर्माण किया। कुछ ही दिनों में समुद्र पर भव्य राम सेतु तैयार हो गया। इस प्रकार विजया एकादशी के पुण्य प्रभाव से असंभव सा दिखने वाला कार्य सरल हो गया। श्रीराम जी की सेना लंका पहुंची। वहां भी अनेक बाधाएं आईं, परंतु प्रभु की कृपा से सब संकट दूर होते गए। अंत में धर्म की विजय हुई, रावण का अंत हुआ और माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। तब से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और धैर्य रखता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसी कारण विजया एकादशी को विजय और सफलता प्रदान करने वाली पवित्र तिथि माना गया है। फोल्डेड हैंड्स। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो लोगों तक पहुंच सके। श्रीमान नारायण।